हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश एंड स्टेनोग्राफी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 4 स्टेनो के अंदर। ठीक है, जैसा कि हमने एक सीरीज शुरू की थी शॉर्ट हैंड की। शॉर्ट हैंड में मैंने आपको पिछले कुछ क्लासेस में बताया था कुछ सिंबल्स के बारे में, कुछ आउटलाइंस, जैसे वर्णमाला के अलग अलग अपन ने सीखा था। क कैसे लिखते हैं, ख कैसे लिखते हैं, जितने भी हिंदी के लेटर्स हैं, जितने भी अक्षर, उन शब्दों के बारे में सीखा था अपन ने। ठीक है, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 4। देखो, एक्सरसाइज नंबर 4 करवाने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, और वो बेसिक चीज़ें क्या है वो एक बार जान लीजिए। देखो, चीज़ें ये है कि अब तक हम सीख चुके हैं सिंपल कुछ लेटर्स के बारे में ही। अभी तक हमने सिर्फ लेटर्स के बारे में ही जाना है, सिर्फ और सिर्फ हमने अक्षरों के बारे में जाना है। अक्षरों से फिर हमने शब्द बनाए, शब्दों को तो बनाना सीख लिया, लेकिन हमने अभी मात्राएं नहीं सीखी है। तो ये एक्सरसाइज सॉल्व करवाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ मात्राओं के बारे में बताना चाहूँगा। देखो, बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो मात्रा किन की लगती है? स्वरों की तो होती है ना। स्वरों का ही तो एक मतलब सांकेतिक रूप है। मात्राएं क्या है? अगर मैं बात करूँ हिंदी के अंदर, मात्राएं जो हैं वो स्वरों का सांकेतिक रूप है। मान लीजिए कि आपसे कभी डिफिनीशन पूछ ली जाए कि मात्राएं हैं क्या? मात्राएं क्या है? स्वरों का ही तो सांकेतिक रूप है। व्यंजनों का कोई सांकेतिक रूप नहीं है। वैसे देखा जाए तो व्यंजन प्रॉपरली लिखे ही जाते हैं। व्यंजन जो है वो सांकेतिक रूप में नहीं होके बल्कि वर्ण के रूप में लिखे जाते हैं। लेकिन स्वरों का सांकेतिक रूप होता है, बिल्कुल होता है। कैसे? देखो, मैं कुछ स्वरों के सांकेतिक रूप बता देता हूँ मैं आपको। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि हिंदी के अंदर कितने स्वर होते हैं? कितने होते हैं? 11। कितने होते हैं? 11 स्वर। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से? देखो, एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि स्टेनो सीखने से पहले आपका हिंदी का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपकी हिंदी स्ट्रॉन्ग है तभी आप उतने ही इफेक्टिवली शॉर्ट हैंड सीख पाएंगे, वरना थोड़े से टेढ़ी की शॉर्ट हैंड अपने आप, क्योंकि एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो जिन कैंडिडेट्स की, जिन स्टूडेंट की हिंदी वीक है, वो पहले अपनी हिंदी इम्प्रूव करें। अच्छा, हिंदी इम्प्रूव करने के साथ साथ में स्टेनो करते रहें। ये नहीं कि सर हमारी हिंदी वीक चल रही है और हम शॉर्ट हैंड सीखते जा रहे हैं। आगे जाके प्रॉब्लम आने वाली उन कैंडिडेट्स के जिनकी हिंदी वीक है। तो पहले आप अपनी हिंदी इम्प्रूव करें, उसके बाद शॉर्ट हैंड करें। ठीक है। हाँ, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं कि पहले हिंदी में ही लग जाएँ और शॉर्ट हैंड बिल्कुल भूल जाएँ। साथ साथ में चलाते रहिए। स्वरों का सही उच्चारण, शब्दों का सही उच्चारण आपको आना चाहिए। इसके अलावा आपको मात्रा, बड़ी मात्रा कब लगती है, छोटी मात्रा कब लगती है, बड़ा हो, छोटा हो, बड़ी छोटी कब लगती है, ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए। तो बात करूँ मैं इन 11 स्वरों की, तो कौन कौन से हैं? देखो, ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ और अंग, अह। क्या ये दो स्वर हैं? काउंट करना जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सर यहाँ तक ही 11 हो गए, फिर ये क्या है? ये कोई स्वर नहीं है। अंग, अह जो है ये कोई स्वर नहीं है, यह तो अयोगवा ध्वनि है। इनको स्वरों में काउंट नहीं किया गया। बेसिकली जब अपन बात करते हैं तो जनरली कोई बच्चा जब बोलता है तो ए, आ, ई, उ, री, ई, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, ए बोलता है। लेकिन अंग, ए जो है वो स्वर नहीं है, अयोगवा ध्वनि है। फर्स्ट थिंग क्लियर कि जब स्वर नहीं है तो इनकी कोई मात्राएं भी नहीं होगी। चलिए, मैंने बताया कि मात्रा जो है वो क्या है? अपने आप में स्वरों का ही सांकेतिक रूप है। स्वरों का ही सांकेतिक रूप है। अब जैसे बात करूँ मैं ए जो है, इसके लिए कोई मात्रा नहीं है। कौन कौन सी मात्रा? देखो, ए के लिए कोई मात्रा नहीं है। ये किसकी मात्रा है? आ की। किसकी है? आ की। अच्छा, ये किसकी मात्रा है? ई की। किसकी? ई की। ये ई की, बड़ी, छोटी, बड़ी। अच्छा, फिर ऊ, क्या है? ऊ। फिर ऊ, क्लियर? अच्छा, री के लिए अपन जनरली ये यूज़ करते हैं, सॉरी, कृपा के अंदर जो री लगता है, कृपा, वो वाला। अच्छा, नेक्स्ट ए, क्लियर? आई,
अच्छा, इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये ए की मात्रा है इसकी, ये आई है। कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं सर ये ए और ये आई, ये करना गलत है। जब ये ए जो है अपने आप में सांकेतिक रूप में इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या हुआ, आई सांकेतिक रूप में इसके दो मात्रा, ठीक है, आई और ओ, नेक्स्ट आओ, सॉरी, ऐसे है। तो ये है आपके मात्रा। तो इन मात्राओं को अपन सीखने वाले हैं कि किसी शब्द में मान लो कि किसी शब्द की शुरुआत ही किसी स्वर से होगी, तब अपन कैसे लिखेंगे। अब आप कहेंगे सर आपने कफ है तो लिख दीजिए, जैसे एक शब्द आ गया अमर, अमर आप कैसे लिखोगे, तो अमर के लिए अ का तो मैंने कोई सिंबल बताया ही नहीं बताया ना अभी तक, अ का कोई सिंबल नहीं बताया मैंने, तो वो कैसे लिखोगे आप। अब एक शब्द आ गया आम, आ का भी कोई सिंबल नहीं बताया मैंने, नहीं बताया ना, तो आ की भी कोई आउटलाइन नहीं बनाई, आ की भी नहीं बताई मैंने, स्वरों की कोई सी भी आउटलाइन नहीं बताई। अब मैं बताने वाला हूँ, देखो स्वर कैसे लगाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सा तरीका है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आई होप यू गॉट इट वेरी वेल, समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये तो सिंपल से मैंने हिंदी की बातें बताई है, 11 स्वर होते हैं, ठीक है, 11 स्वर होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं, 33। देखो कोई भी आउटलाइन हो, कोई भी आउटलाइन, देखो मान लो कि ये आउटलाइन ले ली मैंने, ये क्या है, क, किसका सिंबल है, क। देखो 3 पोजीशन होगी, किसी भी वर्ण की जो आउटलाइन है उसके 3 पोजीशन होगी, उन तीनों पोजीशन के बेसिस पे हम क्या रखने वाले हैं, मात्राएं रखने वाले हैं। इसके ऊपर 1 2 3, एक यहाँ लगाऊंगा मैं, एक यहाँ पे। देखो पहले पोजीशन डिसाइड कर लो, स्टार्टिंग में, मिड में, एंड में। स्टार्टिंग, मिड और एंड 3 नोड हैं इसके। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब आप कहेंगे सर ये 1 2 3 क्या है, अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा 1 2 3 क्या है। देखो ये मात्राओं की पोजीशन होगी, कुछ मात्राएं मैं नंबर 1 पोजीशन पे लगाऊंगा, कुछ मात्राएं मैं नंबर 2 पे लगाऊंगा और कुछ मात्राएं मैं नंबर 3 पे लगाऊंगा। समझ में आ रहा है, कुछ मात्राएं मैं नंबर 1 पे लगाऊंगा, कुछ नंबर 2 पे लगाऊंगा, कुछ नंबर 3 पे लगाऊंगा। ये क्या है, च। इसमें भी 1 2 3, 1 2 3, क्लियर। अच्छा ये क्या है, प। इसमें भी 1 2 3, 1 2 3, क्लियर। अच्छा ये क्या है, ट। इसमें भी 1 2 3, 1 2 3, क्लियर। अच्छा ये क्या है, ये क्या है, र। 1 2 3। अब आप ऐसा मत कर देना जैसे च मी च का, तो देखो अपन ने कैसे किया था, ऊपर से नीचे लेके आए थे, तो जो आउटलाइन जिस तरफ से बनना शुरू हो रही है उसकी जो काउंटिंग गई है 1 2 3 की, उसी तरफ से होनी है। जैसे र इधर से बन रहा है, डेट मीन्स र की जो हम मात्राएं लगाएंगे 1 2 3, उधर से मत कीजिएगा, 1 2 3 ऐसे करनी है। समझ में आ रहा है। अब बता दूं मैं मात्राएं। चलिए आप यहाँ तक सीख चुके हैं कि इन तीनों पोजीशन पे हमें मात्राएं रखनी हैं, अलग अलग मात्राएं हम रखने वाले हैं। मैंने एक बार के लिए किसी भी वर्ग का पहला अक्षर लिया, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये 1 2 3, 1 2 3। अब इन मात्राओं के बारे में बता देता हूँ। अब तक मैंने कुछ नहीं बताया है, मैंने मात्राओं की पोजीशन बताई है, मात्राओं की पोजीशन बताई है 1 2 3 1 2 3, स्टार्टिंग में, मिड में, एंड में, स्टार्टिंग में, मिड में, एंड में, ठीक है। चलिए अब देखो मैं मात्राएं लगाने वाला हूँ, मात्राएं लगाने वाला हूँ। ध्यान से अटेंटिवली एक बार के लिए लिखना कुछ नहीं है, समझना है। एक बार के लिए देखिए, बोर्ड पे देखिएगा ज़रा। देखो अगर मैं इस क में, अगर मैं इस क में यहाँ पर मैं एक डॉट यूज़ करूँ, क्या यूज़ करूँ, डॉट यूज़ करूँ, तो ये होगी अ की मात्रा। अ की मात्रा नहीं, कह के में अ की वैसे कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन अ का सिंबल ये अ माना जाएगा, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है, पहले ही सीखा हमने। तो ये क्या माना जाएगा, अ। क्या माना जाएगा, अ। अच्छा यहाँ पे भी क्या माना जाएगा, अगर ये नंबर 1 है, नंबर 1 है, फर्स्ट नंबर पे क्या माना जाएगा, अ।
क्या माना जाएगा? अच्छा, सेकंड नंबर पे अगर मैं ये डॉट यूज़ करूँ, क्या यूज़ करूँ? डॉट यूज़ करूँ, तब ये माना जाएगा ए। क्या माना जाएगा? ए। देखो ए भी यही माना जाएगा और आई भी यही माना जाएगा, ए या आई, ए आई, ए आई। क्लियर? वंस अगेन आई रिपीट, अगर मैं इस लाइन के कोई सी भी आउटलाइन बनाऊँ, चाहे वह च हो, ट हो, पै हो, कुछ भी हो, बै हो, ज हो, अगर फर्स्ट नंबर पे मैंने अगर ये डॉट यूज़ किया, दैट मीन्स ये क्या है? यहाँ पे भी क्या है? देखो आप कहेंगे सर आप हमें दो जगह क्यों बता रहे हो? दो जगह इसलिए बता रहा हूँ कि अगर इस आउटलाइन से पहले कोई शब्द आए, जैसे मान लीजिए कि किसी, ये अपने आप में ये आउटलाइन जितनी भी ये सब के सब व्यंजन है, व्यंजन से पहले में कोई मात्रा ये डॉट लगाऊं, दैट मीन्स वो पहले श्योर बोला जाएगा, है ना? व्यंजन के बाद में लगाऊं तो वो बाद में बोला जाएगा। समझ में नहीं आया? वंस अगेन आई रिपीट, जैसे मान लो कोई शब्द है उसमें पहला अक्षर स्वर है, दूसरा व्यंजन है, तो पहला अक्षर स्वर है, दूसरा व्यंजन है, तो आप वो मात्रा जो है वो यहाँ लगाएंगे या यहाँ लगाएंगे? आप वो मात्रा यहाँ लगाएंगे। समझ में आ रहा है? इसी टाइप से इसमें भी यहाँ लगाएंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ लगा दी तो वो उस व्यंजन के बाद बोली जाएगी, जैसे एक शब्द मैंने लिखा अमर, क्या लिखा? अमर। तो अमर लिखने के लिए हमें आप बेसिकली पता है म का सिंबल ये होता है, र का ये होता है अमर, लेकिन हमें तो अमर बनाना है, तो ए का क्या होता है? क्लियर? समझ में आ रहा है? सर अब हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि आप बताना क्या चाहते हैं। बहुत आसान है, धीरे धीरे एग्जाम्पल्स के थ्रू सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे। एक बार के लिए इनको अच्छे से समझ लो, आगे चलो मैं चलेंगे। तो मैंने कहा अगर एक नंबर पे, क्या बताया मैंने, फर्स्ट नंबर पे कोई मात्रा आए तो वो क्या होगी? बिफोर या आफ्टर। अगर फर्स्ट नंबर पे ये सिंबल हो, क्या कैसा सिंबल हो? ये सिंबल हो, तो वो क्या माना जाएगा? अच्छा, सेकंड नंबर पे वो सिंबल हो, सेम सिंबल है, सर ये तो बड़ा आसान है, बस डॉट की पोजीशन चेंज करते जाओ और नई मात्राएं जोड़ते जाओ। बिल्कुल, बस आपने सही सुना है, डॉट की पोजीशन, ये जो आप डॉट ये नुक्ता कह दूँ या अनुस्वार कह दूँ, ये जो डॉट कहूँगा, अनुस्वार तो नहीं कहूँगा मैं इसको, अनुस्वार जो नए के लिए यूज़ होता है, तो ये जो डॉट की पोजीशन चेंज करते जाओगे तो इसका मतलब स्वर भी चेंज होता जाएगा। ठीक है, इस डॉट को मैंने 2 नंबर पे लगाया, दैट मीन्स अभी किसकी मात्रा कहलाई? ए या आई की। किसकी कहलाई? ए या आई की। अच्छा, अगर मैंने इस डॉट को यहाँ पे थर्ड नंबर पे यूज़ किया, कहाँ पे यूज़ किया? थर्ड नंबर पे यूज़ किया, तब ये किसकी मात्रा कहलाई? तब ये है ई या ई की मात्रा कहलाएगी। किसकी? ई या ई की। आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। समझ में आ रहा है? अब तक मैं 3 सिंबल्स के बारे में, 3 स्वरों के बारे में बता चुका हूँ। 3 में डबल ही हो गई। देखो ये चीज़ आप लोगों को खुद क्लियर करनी पड़ेगी। एक चीज़ मैं पहले बता देता हूँ, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर छोटी बड़ी कैसे डिफ्रेंशिएट करें, तो इतना कॉमन सेंस आप लोगों में होना चाहिए कि किस में कौन सा, किसी शब्द में कौन सी मात्रा लगती है। मैंने क्लास शुरू करते ही अभी आज बताया था कि बड़ी मात्रा कब आती है, छोटी मात्रा कब आती है, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे की ये कब यूज़ करेंगे और ये की कब यूज़ करेंगे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये वाला, मैं यह कहना चाहता हूँ कि, ठीक है। अच्छा, उसके आगे की कहानी, ये वाला समझ में आ रहा है। तो इस टाइप से आपको नॉलेज होना चाहिए बेसिक हिंदी का फाउंडेशन, हिंदी का प्रिपेयर होना चाहिए आपके अच्छे से, ताकि आप वर्ड्स में डिफ्रेंशिएट कर पाओ किस में छोटी की मात्रा किस में बड़ी की लगनी है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, वंस अगेन आई रिपीट, देखो थर्ड नंबर पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ई या ई की मात्रा जो है बिफोर आफ्टर, यही डॉट है।
थर्ड नंबर पे लगाया। अब मैं एक बार के लिए दूसरा कोई सिंबल ले लेता हूँ, लाइक आप जो कहीं रेंडमली, जैसे मान लीजिए मैंने ट ले लिया, यहाँ लगाया, क्या बनेगा? अ। ये क्या है? अ। यहाँ लगाया, क्या बना? ए या आई। अच्छा, यहाँ लगाया, क्या बना? ई या ई। क्लियर? अच्छा, एक और ले लेते हैं सर, ये लीजिए, र ले लिया मैंने, वही 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये चीज़ ध्यान में रखनी। यहाँ मैंने डॉट लगाया, ये क्या कहलाएगा? अ। यहाँ लगाया, ए या आई। ठीक है? अच्छा, यहाँ लगाया, ई या ई। इसी टाइप से यहाँ पे भी हो जाएगा, सेम कहानी है। समझ में आ रहा है? आगे चलो, यहाँ तक क्लियर है? 1 2 3, फर्स्ट नंबर पे ए की मात्रा, सेकंड नंबर पे, अच्छा मात्रा से आप थोड़ा सा समझ जाइएगा, ए के वैसे कोई एक्चुअल में मात्रा नहीं होती है, ए का सिंबल मान सकते हो आप इसको। ठीक है? ए का प्रतीक या ए का चिन्ह रूप। ठीक है? क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं होती वैसे एक्चुअल में। अच्छा, सेकंड नंबर पे ए या आई की, और थर्ड नंबर पे ई या ई की। अच्छा, आगे चलते हैं। सर आपने अ की बता दी, ई की बता दी, आ की नहीं बताई, आ की बता दी। देखो, अगर मैं इसी कह के देखो 1 2 3 की कहानी है, 1 2 3 1 2 3। अगर इसमें मैं इस कह के यहाँ पर मैं ऐसा सिंबल यूज़ करूँ, बिल्कुल हल्का सा डैश, यहाँ पे मैं डॉट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं डैश यूज़ कर रहा हूँ, डैश, बिफोर और आफ्टर, पहले और बाद में। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आ। क्या कहलाएगा? आ। क्लियर हो रहा है? अगर 2 नंबर पे मैं ये डैश यूज़ करूँ, 2 नंबर पे ये डैश यूज़ करूँ, तब ये क्या कहलाएगा? ओ या औ। क्या कहलाएगा? ओ या ओ। सर अब समझ में आ रहा है हमारे? आसान है? अच्छा, 3 नंबर पे अगर मैं ये डैश यूज़ करूँ तो ये क्या कहलाएगा? अगर मैं 3 नंबर पे ये डैश यूज़ करूँ तो ये कहलाएगा ऊ या ओ। क्या कहलाएगा? ऊ या ओ। सर एक बात दोबारा बताओ, दोबारा बता देते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ एक बार के लिए कोई दूसरा, मैं ले लेता हूँ च में बता देता हूँ। च में देखो, अगर मैं यहाँ पे डैश यूज़ किया, क्या कहलाएगा? ये आ, बाद में भी आ। क्या है ये? ओ या ओ, बाद में भी ओ या ओ। लास्ट में थर्ड नंबर पे यूज़ किया तो ऊ या ऊ या ऊ। आसान है? चलिए एक बार के लिए मैं आपको दे रहा हूँ रेंडमली, मैं एक शब्द देता हूँ, शब्द नहीं दूंगा मैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ख, एक वर्ड दिया मैंने ख, इसमें आप मुझे बताइए आ की मात्रा कहाँ लगेगी? आ कहाँ लगाऊँ? मुझे लिखना है आँख, कहाँ लगाऊँ मैं आ? यहाँ या यहाँ? सोचिए जरा, ऊपर लगाऊँ या नीचे लगाऊँ? देखो बिफोर और आफ्टर का केस है। बिफोर मतलब उससे पहले, आँख में वो जो ख व्यंजन है, आ पहले बोला जा रहा है तो पहले लगाओ, बाद में बोला जा रहा है तो बाद में लगाओ, कॉमन सेंस की बात है, तो यहाँ लगाऊंगा। समझ में आ रहा है? बाद में लगाओ, बाद में नहीं लगाना सर इसमें। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए मुझे इसमें लगानी है ई की मात्रा। किसकी? ई की मात्रा। तो मैं कहाँ लगाऊंगा? आप पूछोगे सर बिफोर या आफ्टर? मैं तो कह रहा हूँ कि बिफोर या आफ्टर कहीं भी मुझे आप बता दो कि ई की मात्रा लगानी कहाँ है, 1 2 या 3? थर्ड नंबर पे। किस पे? जैसे आपको लिखना है ई से इमली, ई से इक होता है ना, तो इक कैसे लिखोगे? इक कैसे लिखोगे? ये डॉट लगा दो यहाँ पे। आसान है? बहुत आसान है। अच्छा, एक और, ये है ज। क्या है? ज। अब ज में मुझे आप बताइए, जैसे मुझे एक शब्द लिखना है जरा शब्द लिखना है, तो कैसे बनाऊंगा मैं? जरा। आप कहोगे सर आ की मात्रा कहाँ है? हमें तो जर दिखाई दे रहा है। मैंने कहा अभी भी मैंने बताया है, मात्रा लगाना सिखाया आपको। आ की मात्रा कैसे लगानी है? आ डैश यूज़ करना है, फर्स्ट थिंग डैश यूज़ करना है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड नंबर पे। र में आ जोड़ना है, तो बिफोर है या आफ्टर है? सर आफ्टर है, र के बाद है, तो र इधर, तो ये लीजिए। आसान है? एक, ये ज़रा, इस टाइप से करना है।
अब जैसे मान लीजिए कि एक अपन हमने ले लिया य। अब ये में आप आ की मात्रा कहाँ लगाएंगे? यहाँ पहले है तो यहाँ लगा दो। जैसे आपको ये शब्द क्या बन गया? आय। क्या बन गया? आय। अच्छा, आम लिखना है आपको। आम कैसे लिखोगे? ये आम। सर आप तो आ का नहीं, आ का छोड़ो, आ का हमें अच्छे से समझ में आ गया। आप बताओ अब ऊ की मात्रा या कोई अदर ऊ की बता दे। जैसे मान लीजिए हमने लिखा ऊन, एक शब्द है ऊन, कैसे लिखोगे? ये न है, ऊ बिफोर या आफ्टर? बिफोर। थर्ड नंबर पे मैंने बताया था, थर्ड नंबर पे जब ये डैश हो तब ये ऊ को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे करना है। आई होप यू गोट इट वेरी वेल। अच्छे से समझ में आ रहा है? इस टाइप से करना है, आगे हम करते जाएंगे। एक दो चार मैं शब्द यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, ताकि आपकी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आपके वो क्लियर हो जाए। अब आप अपनी नोटबुक में मैं 3-4 शब्द लिख रहा हूँ, वो बनाइए, उसके बाद में हम ये एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए। कुछ शब्द हैं, जैसे एक शब्द है नाक, बाल, लाल। एक शब्द है काला। एक शब्द है जाल। एक शब्द है हाल। इन शब्द को बना के बताओ आप मुझे जरा, इनकी आउटलाइन कैसे बनेगी? बनाओ अपनी, आपने जो अपनी शॉर्ट हैंड डायरी है उसके अंदर बना के दिखाइए मुझे, कैसे बनेंगे। कुछ नहीं करना है, पहले तो वो सिंपली बिना मात्रा के जो भी शब्द है उसको बिना मात्रा के बना लो। पिछली एक्सरसाइज में हमने सीखा था, जैसे नक शब्द आया था तो पहले नक बना लो, फिर न में आके मात्रा जोड़ दो। वेरी सिंपल। बाकी के भी बनाओ। पहले एक बार के लिए आप सभी इन शब्द के बनाओ, उसके बाद में मैच करो कि आपका कितना सही जा रहा है। बना लिए? चलिए मैं बता देता हूँ। नाक मैंने बता दिया, न में आ की मात्रा नाक। अच्छा, बाल, ब ल, ये बाल। ठीक है, लाल, ल ये आ की मात्रा लाल। काला, का ला, क ल। क्लियर? यहाँ आ की मात्रा, यहाँ आ की मात्रा। अच्छा, जाल, जा ल, इस टाइप से आ की मात्रा। हाल, हा ल, या की मात्रा। ऐसे करना है। अब जैसे एक मान लीजिए कि मैं कुछ शब्द लिखता हूँ यहाँ पे, अजान। अजान शब्द को आप कैसे लिखेंगे? ज न, लेकिन ये है की मात्रा, ये ज में आ की मात्रा। ऐसे करना है। अब एक शब्द लिख देता हूँ लास्ट, इसके बाद में हम एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। उर्मिला। ये शब्द बना के देखो आप मुझे। उर्मिला शब्द बना के देखो, कैसे बनाओगे? पहले तो रमीला बनाओ, उसके बाद में वो की मात्रा जोड़ दो, फिर रै में रै में नहीं है, मैं में ई की मात्रा जोड़ो, फिर लय में आ की मात्रा जोड़ो। मात्राओं का नॉलेज आई होप आज आपको अच्छे से हो जाएगा। जिसने पिछली 15 मिनट ध्यान से क्लास को देखा है, आई होप उसके मात्रा से रिलेटेड कोई इशू नहीं रहेगा, कभी इन फ्यूचर भी नहीं रहेगा। जिसने अटेंटिवली इधर उधर ध्यान भटकाए बिना सब कुछ अंडरस्टैंड किया, उसके ये चीज़ें बहुत आसान होने वाली है। चलिए बना लिया होगा, अब मैच करवाने ज़रा। देखो उर्मिला के लिए क्या करना, देखो हमेशा ध्यान रखना कि मात्रा लगाओगे कब। मात्रा किसी वर्ण के पहले या बाद में, तो पहले वो वर्ण तो बना लो, तो वर्ण तो पहले बनाना पड़ेगा। आप ये ना सोचें सर उर्मिला में पहले ऊ लगा रहे, कहाँ लगाओगे ऊ, कहाँ लगाओगे? पहले आप उस व्यंजन को बनाएं जो उसका एक्चुअल में जो रूप है वो बनाइए। जैसे उर्मिला में रै, ऊ रै मीला, तो रै मी ल, रै म ल। बेसिकली इसमें ये 3 व्यंजन हैं। अब इसमें देखो कैसे कैसे, र म ल, तो उर्मिला में जो ऊ, रै से पहले ऊ, ये ऊ। अच्छा, फिर ऊ रै
अभी तक उर्मल बन रहा है। अच्छा, मैं में ई की मात्रा, मैं में ई की मात्रा कहाँ लगाऊँ मैं, बिफोर या आफ्टर? सर बिफोर होती तो ये मैं के अंदर काउंट थोड़ी होता, आफ्टर होगा, क्योंकि मैं के बाद ई आया तो मैं में जुड़ के ई मी बन गया है, तो बाद में जो है वो मैं यहाँ लगाऊँ। देखो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वो चीज़ ये है कि यहाँ अगर मैं लगा लूँ तो अपने आप में थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। कंट्रोवर्शियल ऐसे होगा कि ये जो मात्रा है अब ये इस लय की मानी जाएगी या मैं की मानी जाएगी, लय की मानी जाएगी या मैं की मानी जाएगी। देखो ये चीज़ समझो, ये चीज़ आपको ध्यान में ऐसा रखनी है कि अगर ध्यान से सुनना, अगर किसी शब्द में बीच में कोई मात्रा है, थर्ड पोजीशन वाले बीच में मात्रा है, और उसके बाद में अगला कोई वर्ण आए, अगला कोई भी वर्ण आए, तो हमें क्या करना है, तो थर्ड नंबर की जो मात्रा है, थर्ड नंबर पे थर्ड पोजीशन पे जो भी मात्रा आती है वो ग्लाइड हो जाएगी, आगे खिसक जाएगी। आगे कहाँ खिसकेगी, आगे अगले वर्ण के थर्ड पोजीशन पे, बीच वाले वर्ण के थर्ड पोजीशन पे थी तो अगले वाले वर्ण के थर्ड पोजीशन पे। लेकिन वो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, और वो ये है कि ये चीज़ ध्यान रखना कि अगले वर्ण के बिफोर लगेगी, यानी कि पहले लगेगी। पहले लगेगी मीन्स यहाँ लगेगी, और लय में आके मात्रा यहाँ लगेगी। समझ में नहीं आया? वंस अगेन आई रिपीट। देखो उर्मिला शब्द हमने लिखा उ र, मैं के अंदर ई की मात्रा और ला। किसी स्टूडेंट की अगर मान लो एक बार के लिए कन्फ्यूजन है तो आप इसको छोड़ दो, फिर से क्लियर कर लेंगे। आगे मैं वैसे भी और ज़्यादा डेप्थ में बताने वाला हूँ। अगर किसी के ये कन्फ्यूजन है सर आपने ई की मात्रा यहाँ लगानी थी, यहाँ कैसे लगानी, तो एक बार के लिए इसको स्किप करें, एक बार के लिए आई रिपीट इसको छोड़ दें आप। थोड़ा सा हो सकता है कि एक बार ये बेसिक चीज़ें इतनी ही कर लो आप, इतना ही काफ़ी है अभी के लिए, आगे की क्लास में ये कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब आ जाओ इधर, अब देख लो एक्सरसाइज नंबर 4, इसका सोल्यूशन करवाते हैं। एक बार के लिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, कर दो इरेज। देखिए अब इसका सोल्यूशन करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। एक्सरसाइज नंबर 4, पहला शब्द है कलक, फर्स्ट नंबर है। देखो मैं कुछ लाइन ब्रेक कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आपके आसान रहे चीज़ें। ये आपकी शॉर्ट हैंड डायरी है, समथिंग लाइक दिस, इस टाइप से है। चलिए पहला है कलक, तो क ल ख इस टाइप से लिखना, ठीक है। बहुत आसान है, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि बिना पेंसिल उठाए हमें करना है। तो ये नहीं कि आप शुरुआत से काट दो, अब लास्ट में काट दो, किसी भी शब्द को कहीं से भी काट सकते हो आप, कोई ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट में काट दो ताकि पेंसिल नहीं उठानी पड़े। जितनी कम पेंसिल उठाएंगे उतनी आपकी स्पीड अच्छी होती जाएगी छोटे में। अगला शब्द मग, म ग, पग, प ग, डार्क है। अभी ये लाइट डार्क का डिफरेंस मैं बार बार नहीं कहूँगा, पिछली क्लासेस में खूब चीख के कह चुका हूँ मैं, तो आप ये अपने आप अंडरस्टूड कर ले, ठीक है। अच्छा, जड़, ज ड़, जड़। करग, क र घ, डार्क है, ये आप समझ जाना, ठीक है। रह, रह, ठीक है। अगला नंबर 2, रट, र ढ। देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि रट, ये वाला ढ जो है बिना नुक्ता वाला है, ये बिना नुक्ता वाला है, लेकिन आप चीज़ों को आसान बनाने के लिए ये बना सकते हैं, ठीक है। अब इतना कॉमन सेंस तो आपके अंदर है कि ये जो ढ है किसी शब्द के बीच में आए या एंड में, तब ये ढ में नुक्ता लगता है। लेकिन जब शब्द का प्रारंभ ही इससे हो, शब्द का प्रारंभ ही ढ से हो, तो वहाँ पे नुक्ता नहीं लगता है। तो इस शब्द को हम ऐसे बना सकते हैं, या फिर आप ऐसे बना लो, र ड, ऐसे काट के। तो काटने के लिए बेसिकली मैंने बता ही रखा, र ढ ऐसे लास्ट में काट दो, ठीक है। जब अपन र को काट देते हैं तो ढ बच जाता है ना। अच्छा चलिए, मच्छर, तो बेटर रहेगा आप ये यूज़ करें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो बेटर रहेगा आप ये यूज़ करें, ठीक है। चलिए, मच्छर, म छ छ र, म च छ र,
वरना अगर किसी को कॉमन सेंस है सीधा ही कि मच्छर तो कुछ होता नहीं, मच्छर होता है, तो सीधा ही आप च को स्किप कर सकते हो, च को स्किप कर सकते हो। एक बार के लिए पूरा बनाएं, लेकिन धीरे धीरे आगे जाके हम कुछ शब्द को जैसे बीच में जो आगे आते हैं उनको हम स्किप करते जाएंगे शब्द को छोटा बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा, गाय, ग य, अच्छा, रट, र ट, उलझ, ल ज, तो ऊ कहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, बता रहा है। अच्छा, जब इसीलिए बताया था पिछले ये जो आधे घंटे की इतनी रामायण मैंने गाथा गाई थी, इसी वजह से तो बताई थी क्योंकि मुझे पता था कि आप यहाँ आके उलझने वाले हो और मुझसे पूछने वाले हो सर आपने ये तो बताया ही नहीं था। मैंने बता दिया है एडवांस में, ठीक है। उलझ, अच्छा, जब, ज प, पत, प द। अच्छा, नेक्स्ट वन इज नंबर 3, यहाँ ले लूँ मैं। अच्छा, नब, न भ, मच मच, मच मच, अच्छा शब्द नहीं है। जगत, ज ग त, नम, नम, रटन, र ट न, अच्छा, लव, ल व, लव, जतन, ज त न, ऐसे बनाना है, आसान है। कृष, क र श, तो करश तो कुछ होता नहीं है, सीधा आप इसमें र में ई की मात्रा मैंने बता रखी थी, ठीक है। एक बार के लिए आप इसको ऐसे बना लें। लीजिए, देखो आगे कैसे ड्रैग हो गई, मैं और ज़्यादा डेप्थ में क्लियर कर दूंगा आपके आगे जाके। वैसे एक बार के लिए आपको लाइट आइडिया बता ही देता हूँ। देखो मैंने कहा कि अगर किसी शब्द के बीच में ऐसा वर्ण आए जिसमें ई या ऊ की मात्रा है, ये केस सिर्फ अप्लाई ई या ओ की मात्रा में होता है जो 3rd नंबर पे आती है। जो बात मैं बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ ई और ऊ पे ही अप्लाई होती है। क्या है बात, सुनो जरा। अगर किसी शब्द के बीच में वर्ण आए, एक नियम है, किसी शब्द के बीच में वर्ण आए, ध्यान से सुनना, किसी शब्द के बीच में कोई वर्ण आए जिसमें ई या ऊ की मात्रा है, जिसमें ई या ऊ की मात्रा और उसके बाद में कोई व्यंजन आए, तो हम जब उसकी आउटलाइन बनाएंगे तो उसमें जो ई या ऊ की मात्रा लगती है सेकंड वाले वर्ण में, वो अगले वर्ण पर ग्लाइड हो जाएगी। ग्लाइड हो जाएगी मीन्स उससे पहले लिखेंगे हम, बोली तो उसी में जाएगी, लेकिन जब हम आउटलाइन बनाएंगे तो यहाँ पे इसकी मात्रा को लगाएंगे, न कि यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे, अगले वर्ण पे ग्लाइड हो जाएगी, अगले वर्ण पे खिसक जाएगी। बस इतना सा नहीं है और कुछ नहीं है, बोला इसी में जाएगा। क री श, अच्छा, सहज, स ह ज, कल, कल, कलम, क ल म, अच्छा, कब, क ब, कच्छ, क छ। नेक्स्ट, अंग, अंग है ये, अंग, तो अंग मैंने बता रखा था आपको, ये एकदम डार्क कर देते हो आप इसको, है ना, तभी अंग का बन जाता है फॉर्म, ठीक है। गो, लेकिन यहाँ पे आ की मात्रा लगानी पड़ेगी हमें, ठीक है। ग होता है ग, तो ये आ की मात्रा अंग। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 5, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऊपर ही लिख देते हैं नंबर 5, नथ, न थ, नथ, थ को काट दिया है, ठीक है। काट, कट, आ की मात्रा, समझ में आ रहा है कहाँ लगानी है, ऊपर नहीं, लेकिन वरना आकट बन जाएगा, यहाँ लगा था तो आकट बन जाता। पद, प द, बांझ, बा ज, बांझ, बाज, बाज कुछ होता नहीं, बांझ, ठीक है। अच्छा, नभ, न भ, अच्छा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो बीच में ये जो अनुस्वार या अनुनासिक आते हैं इनको हम स्किप करेंगे। स्किप कैसे करेंगे, देखो एक शब्द बाज कुछ होता नहीं है, बाज होता है, तो ये अंडरस्टूड होंगे, अंडरस्टूड होगी, क्योंकि जब आप इनकी भी बनाने लग जाओगे ना तो वो शब्द और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, और ज़्यादा बड़ा बनता जाएगा। तो कुछ कुछ चीज़ें हमें अंडरस्टूड होनी चाहिए, अपने आप समझ लेनी चाहिए। बांझ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, नब हो गया, कलम, क ल म, अच्छा, नम, नव, ठीक है। अच्छा, नाव होता तो न में आके मात्रा लगा देता। 6 नंबर है लाभ,
लाभ, परब, परब, तरह, तरह, रहम, रहम, वय, वय, पट, पट, पत, पत, इस टाइप से करना है। आई होप यू गोट इट वेरी वेल, अच्छे से समझ में आया होगा। आज की ये वाली एक्सरसाइज नंबर 4 एक बार फिर से वंस अगेन आई रिपीट, आपको ध्यान रखना है बेसिकली मात्राओं का। आज मैंने जो इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं उनको फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा अलग से। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा, बार बार देखें। एक बार में समझ में नहीं आता तो बार बार देखें, रिवाइंड करके देखें कि सर ने क्या बताया था। यहाँ पे अ की मात्रा समझ में नहीं है तो पीछे करके देख लो। मैंने एक ही बात को कम से कम 3 से 4 बार रिपीट किया, आपकी समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है। तो आप ऐसा ना सोचें कि सर आपने तो 4-5 पर्टिकुलर सिलेक्टेड व्यंजन लिए तो उन्हीं की मात्रा लगे, अब एक के लगाने लग गया तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो बाकी चीज़ें आप खुद अंडरस्टैंड करें कि जैसे मैंने बताया था 1 2 3 वो पोजीशन ध्यान में रखनी है, 1 2 3 1 2 3। सो आई होप यू गोट इट वेरी वेल, थैंक यू सो मच। एक्सरसाइज नंबर 4 मैंने बता दी है। अगली बार एक्सरसाइज आप खुद करने की प्रैक्टिस करें, खुद करने की ट्राई करें। ओके, बाय बाय, सी यू।